चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 यानी कि ये पूरा चैप्टर है 15। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक ही प्रश्नावली है 15.1। तो इसके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, आपको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन दिया है कि अध्ययन 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें 14 अध्याय यानी कि 14 चैप्टर के पास जाना पड़ेगा, जिसका अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 ये दिया है हमें। तो ये उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अनुसार हमको क्वेश्चन करना है। तो उसमें पूछा है कि अगस्त में जन्मे हुए विद्यार्थी की संख्या बताइए या विद्यार्थी की प्रायिकता बताइए। तो इसमें हमें क्या पूछा है, इस उदाहरण में 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। ये एक आलेख बनाया गया है, इसमें हमें सिर्फ अगस्त के आलेख से मतलब है, तो अगस्त वाला ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 40। और देखिए अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की संख्या क्या है, 6। ये विद्यार्थियों की संख्या दी है और हमें क्वेश्चन में सिर्फ अगस्त के लिए बात किया गया है। तो अगस्त के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 6। अगस्त में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या 6 है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इधर लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 है, क्वेश्चन में दी हुई है। और अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थी की संख्या बतानी है। तो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी की संख्या, जन्म होने वाले विद्यार्थी की संख्या। तो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 6। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि विद्यार्थी जिनका जन्म अगस्त में होगा या फिर हुआ है। तो प्रायिकता के लिए P का साइन लगाते हैं और इधर लिख देंगे विद्यार्थी जिनका जन्म अगस्त में हुआ है। अगस्त में हुआ है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 6/40। तो ये प्रायिकता है, इसको आप चाहें तो 2 के पहाड़े से काट भी सकते हैं। तो 2 तिया 6, 2। तो इतनी प्रायिकता है जो कि अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की वारंवारताएं ये हैं। परिणाम और वारंवारता दी गई है, यानी कि 3 चित्त आने की वारंवारता है 23, 2 चित्त आने की 72, 1 चित्त आने की 77 और कोई भी चित्त आने की नहीं 28। तो यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक बार उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें पूरे कुल सिक्कों को एक साथ हमने 200 बार उछाला तो प्रायिकता 2 चित्त आने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कुल सिक्कों को कितनी बार उछाला गया उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो इधर लिख देंगे सिक्कों को कुल कितनी बार जितनी बार उछाला गया है, सिक्कों को कुल
जितनी बार उछाला गया है बराबर 200 बार उछाला गया। ठीक है, और पूछा है 2 चित आने की संख्या पूछ रहे हैं हमसे, तो 2 चित आने की संख्या हमें 72 दिया गया है, सॉरी 2 चित आने के लिए हमें 72 दिया गया है टेबल में। ठीक है, अब प्रायिकता पूछी है, 2 चित आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 चित आने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चित आने की, तो ये हम कर देंगे 72/200। तो ये हमारा 2 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चिंग 12 और इधर 100, तो ये और फिर से ये हमारा 5 के पहाड़े से कट रहा है, सॉरी ये हमारा फिर 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 नाम 36 और ये 25, तो 9/25 इसकी प्रायिकता आ गई। 2 चित्त आने की प्रायिकता जो है वो 9/25 है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 3 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।